तो स्वागत है आपके अपने ये यूट्यूब चैनल पे दीपक झा क्लासेस पे। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की। अब उसमें हम एक नया टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं जो कि है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले मैं एक वीडियो ला चुका हूँ, आप जाकर उसे ज़रूर देखें जिससे आपकी एग्ज़ाम में हेल्प होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 7 अप्रैल 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो है आपका जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सो नाउ जो पहली पॉइंट आपको याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। अगर आप डेट फॉरगेट भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ईयर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईयर याद रखिएगा आप 7 अप्रैल 1948 और हेडक्वार्टर जो है आपका वो है आपका जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। देन इसके बाद इंडिया इसका मेंबर कब बना। तो देखिए, इंडिया बिकेम मेंबर 1948, जब जिस साल इसकी स्थापना हुई तब से ही इंडिया इसका पार्टनर है, इसका मेंबर है। देन इसके बाद करेंट सिचुएशन में देखा जाए तो अभी जो है इनके हेड वो हैं आपके टेड्रोस एडहानोम। अगर प्रोनाउंसिएशन में मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, जो कि अभी डायरेक्टर जनरल हैं। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो हमारे इंडियन हैं, उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। देन इसके बाद टोटल मेंबर स्टेट्स कितने आते हैं डब्ल्यूएचओ के अंदर, टोटल मेंबर स्टेट्स कितने हैं। तो वो टोटल मेंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं इसके वो हैं आपके 194। तो याद रखिएगा जो मैंने आपको बोला, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर इसका जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इंडिया स्टार्टिंग से ही इसका मेंबर है। फिर इसके बाद हेड जो है अभी टेड्रोस एडहानोम, ये याद रखना उतना कंपलसरी भी नहीं है, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा कि हेड कौन है और डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है। बट इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया आप लोगों को कि टोटल मेंबर स्टेट्स, तो ये पॉइंट आपको याद रखना ज़रूरी है कि कितने मेंबर हैं। तो 194 मेंबर हैं। सो इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ, दैन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, डब्ल्यूएचओ की जो रीज़न है कि कितने रीजन में इनको बांट रखा है, तो वो आपका है 6 रीजन में इन लोगों को बांट रखा है। डब्ल्यूएचओ ने जो 6 रीजन में इन सभी को बांट रखा है आपके सामने ये रहा। जो फर्स्ट है डब्ल्यूएचओ अफ्रीकन फैन, उसके बाद रीजन फॉर अमेरिकाज़, फिर उसके बाद ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, दैन उसके बाद यूरोपियन रीजन, फिर साउथ ईस्ट एशिया रीजन और फिर वेस्टर्न पैसिफिक रीजन्स। तो देखिए, इंडिया कहाँ पे लाई करता है, तो इंडिया आपका लाई करता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, ये मैप में आप लोगों को आप मैप देख पा रहे होंगे और मैप के अंदर जैसे कि अमेरिका, जो मैंने बोला आप लोगों को, अफ्रीका रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, यूरोपियन रीजन, साउथ ईस्ट एशिया और फिर उसके बाद वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो ये मैप के थ्रू मैंने थोड़ा सा इजी वर्क किया आप लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बढ़ते हैं कि डब्ल्यूएचओ के वर्क क्या है। अब हम वर्क की बात करेंगे कि डब्ल्यूएचओ का आखिरकार काम क्या है। जैसे देखिए, इसका नाम से पता चलता है डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि जो पूरे यूनिवर्स वर्ल्ड में जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, जो भी कंट्रोल होंगे, वो कौन करेगा, वो आपका करेगा डब्ल्यूएचओ। ठीक है। देन इसके बाद इसका पहला पॉइंट कहता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़। अब जैसे कि आपको अभी पता है कि अभी के टाइम में जैसे कोविड-19 एक पैंडेमिक फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको कंट्रोल करना, उसकी प्रिवेंशन करना, तो ये किसके हक में है, ये है डब्ल्यूएचओ के। देन इसके बाद सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विस। डेवलपमेंट करना, उसमें सुधार करना, फैमिली हेल्थ को देखना, एनवायरनमेंट को हेल्थ को भी साथ में लेके चलना, हेल्थ स्टैटिस्टिक जो डाटा है एग्जैक्ट, वो डाटा को भी शो करना कि हाँ इस देश में इतना है, इस देश में इतना है, ये सब भी जो है, ये जो है काम ये डब्ल्यूएचओ का है। देन इसके बाद बायोमेडिकल रिसर्च करना जैसे आपको पता होगा कि अभी कोविड-19 को लेकर अभी काफ़ी सारे हर कंट्री आपका दवाई बनाने में लगी हुई है, तो इनके ऊपर भी रिसर्च करने का भी काम जो होता है वो डब्ल्यूएचओ के अंदर होता है। देन इसके बाद हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, ये भी डब्ल्यूएचओ का काम है। देन उसके बाद कोऑपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे संस्थानों से भी आपस में मिलकर काम करना, कोऑपरेट करना, तो ये सारे काम जो हैं वो डब्ल्यूएचओ के हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या काम है।
देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे है आपका कि हु डिसाइड्स हाउ मच टू पे। अब मान लीजिए हु, मैंने गलत बोला, WHO है वो, तो WHO कैसे डिसाइड करता है कि किसको कितना पैसा देना है। तो देखिए WHO गेट्स फंडिंग फ्रॉम टू मेन सोर्स, दो मेन सोर्स हैं जो कि फंडिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे बोल्ड कर रखा है जैसे कि असेस्ड कंट्रीब्यूशन एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। असेस्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उन लोगों को पे करना होता है। ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि वो पे करे ही करे, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो जो कंपलसरी नहीं है लेकिन मान लीजिए वो मेंबर हैं तो उनको पे करना होता है, तो उसे बोला जाता है असेस्ड कंट्रीब्यूशन। ये है, ये रहा आपके सामने, मैं इसको एक बार सर्कल में कर देता हूँ। देन उसके बाद है आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर क्या होता है, मेंबर स्टेट भी और अदर पार्टनर्स भी, जैसे कि कोई फाउंडेशन आपका पैसे दे दे कुछ और, तो इसे बोला जाता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो देखिए असेस्ड कंट्रीब्यूशन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, उसके बाद वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की मैंने डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। असेस्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब वही है कि ड्यूटीज़ कंट्री पे इन ऑर्डर टू बी ए मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो जो मेंबर होते हैं वो पे करते हैं। द अमाउंट ईच मेंबर स्टेट मस्ट पे इज कैलकुलेटेड रिलेटेड टू द कंट्री वेल्थ एंड पॉपुलेशन। कहने का मतलब कि कंट्री के अंदर जितनी कितनी GDP ग्रोथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग, और उनकी वेल्थ कितनी है, इकोनॉमिक वेल्थ कितनी है, पॉपुलेशन के हिसाब से पे आउट करना होता है। ठीक है, देन इसके बाद ये देखिए आपके सामने डाटा, और ये डाटा आपको बताएगा कि किसमें कौन कितना कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे कि वॉलंटरी 80% और असेस्ड जो मैंने आपको अभी समझाया 17, और जो अदर हैं वो 3%। ठीक है, तो देन इसके बाद टोटल देख लीजिए आप 5.624 बिलियन। देन उसके बाद आपका टॉप मोस्ट कंट्रीज़, कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा फंड देती है। तो देखिए सबसे पहले आपका आता है USA, अमेरिका, USA है। देन उसके बाद एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देती है। अगर हम लोग चाइना की बात करें तो चाइना का आप लोग देख लीजिए। तो देन इसके बाद मतलब हर एक का यहाँ पे डाटा गिवन है, और आप इस डाटा को देख सकते हैं ईजिली कि कौन सा फाउंडेशन कितना देता है, कौन सी कंट्री कितना देती है। अभी रिसेंटली में एक करंट अफेयर्स का न्यूज़ था जिसमें कि ये बोला गया था कि US से 3 मंथ्स के लिए अपनी जो भी कंट्रीब्यूशन देती थी WHO में, उन्होंने वो वापस ले लिया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ 3 मंथ के लिए बोला है, आगे जो भी होगा वो मैं बताऊँगा आपको। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर भी मैंने एक थोड़ी सी आपके लिए लगा दिया कि ताकि आपको अगर पिछला कोई समझ में नहीं आया होगा तो आप यहाँ देख लीजिए कि WHO का जो काम होता है वो हेल्थ कवरेज का काम है, सबको एक अच्छी हेल्थ मिले। फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ पे काम करना, इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिफाई मैंने बोला, इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी को इम्प्रूव करना। देन उसके बाद सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना कंट्रीज़ को, इम्प्रूव एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स, इम्प्रूव करना। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अभी कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो हर देश बना रही है, तो जब बनाने के बाद वो WHO के पास भी रिपोर्ट जाती है, फिर वो लोग चेक करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेन द हेल्थ वर्कफोर्स, ट्रेन करना एंड एडवाइस ऑफ लेबर पॉलिसीज़, एडवाइस देना लेबर पॉलिसीज़ के लिए हर कंट्री को। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका सपोर्ट पीपल पार्टिसिपेशन इन नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़, लोगों का सपोर्ट होना कोई भी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हो। देन इम्प्रूव मॉनिटरिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पीछे समझाया कि मॉनिटर करना, ताकि जो भी जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 फैला तो उसको अगर इम्प्रूव मॉनिटर ना किया जाता, अगर मान लीजिए इंटरनेशनल फ़्लाइट जो वन कंट्री तो अनदर कंट्री जाती है, अगर उसको ना रोका जाता तो ये क्या होता कि ये बीमारी जो थी ये और स्प्रेड हो जाती। तो इसको मॉनिटर करना। फिर इसके बाद डाटा, जैसे कि मान लीजिए पर डे पर आवर जो ये डाटा देना। देन इसके बाद इंफॉर्मेशन देना कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इससे रिलेटेड। तो ये सब WHO के अंदर होते हैं। मैं इसको थोड़ा रफ कर इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग ईजिली पढ़ सकें इसको। सो नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे ये जो था ये पॉइंट ख़त्म हो गए। आप लोग मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपनी सारी नोटिफिकेशन डाल दिया करता हूँ क्लास से रिलेटेड। तो आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। देन अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा ना लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं बिल्कुल, ताकि जिससे मैं अपनी अंदर की इम्प्रूव को और अच्छे से ला सकूँ, आप लोगों के सामने डाटा को ढंग से ला सकूँ। इसके बाद आप मुझे फेसबुक पे भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।